नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। इस समय हमारे साथ हैं पटना हाईकोर्ट की जानी मानी चर्चित सीनियर वकील मीनू कुमारी। वो एक वकील तो हैं ही, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, एक जुझारू महिला हैं। मौजूद सवालों पर, जन सरोकार से जुड़ी सवालों पर वो जूझती हैं, लड़ती हैं। अभी हाल में पटना रिमांड होम में जो लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार और अत्याचार हो रहा था, उस मसले को मीनू कुमारी ने बड़ी संजीदगी से उठाया और उसको अंजाम तक ले जाने की भरपूर कोशिश की है। इस मामले में जो कुछ भी हुआ है वो आप हैरान करने वाली बात है कि रिमांड होम की अधीक्षिका को सस्पेंड करवाने के लिए भी मैंने अभी तक कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से क्यों नहीं हो रही, लेकिन मीनू कुमारी ने इस मसले को इस तरह से उठाया कि अब ये हम कह सकते हैं कि इस केस को वो अंजाम तक ले जाएंगी। अभी हाल ही में एक नई बात सामने आई है कि उन लड़कियों को केस वापस लेने के लिए उनको लालच दी जा रही है, उनको पैसे ऑफर किए जा रहे हैं। और क्या कुछ चल रहा है इस पूरे केस में, हम आपसे हमारी बातचीत हो रही है मीनू कुमारी जी से। मीनू कुमारी जी इस पूरे केस को लड़ रही हैं, उनसे हम जानते हैं कि अभी तक उसमें जो नया मसला है वो क्या है। देखिए, अभी जैसे हमें सूचना मिली थी, जो पीड़िता थी उन्होंने आके बताया कि एसआईटी टीम की जो चीफ हैं काम्या मिश्रा, उन्होंने उनको संपर्क किया और उनको बुलाया, बोला कि इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिला है इन्वेस्टिगेशंस में, उल्टा तुम लोग पे ही कार्रवाई होगी और इससे अच्छा है कि तुम अपने बयान को बदल लो और तुम्हें हम पैसा दिलवाएंगे सरकार से। 3,000 महीने तुम्हारा बांध दिया जाएगा और तुम आराम से अपनी ज़िंदगी जीना, और इस मामले में कुछ नहीं होने वाला। और तुमने जो इतनी भारी केस कर रखी है, दूसरी पीड़िता थी उसका मामला थोड़ा हल्का है, तो एक सरासर एक दिख रहा है कि आप यहाँ पे नेगोशिएट कर रहे हैं कि उनके धारा कम है, 354 लगा हुआ है, तुम्हारा 376 लगा हुआ है, तो किसी तरीके से नेगोशिएशंस पे आओ। तो ये सब जो एक कहते हैं ना कि ये जो रवैया रहा एसआईटी का, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और एक महिला ऑफिसर है, हाईकोर्ट ने ऑर्डर के तहत एक महिला ऑफिसर डीवाईएसपी इसीलिए अपॉइंट किया था, तभी ये सीनियर आई, एएसपी आई, तो इसलिए अपॉइंट किया गया था कि इस पीड़िता लोगों को एक संरक्षण मिले, एक इंडिपेंडेंट रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स हो, उनको एक प्रोटेक्शन तौर पे दिया जाए। लेकिन आप यहाँ पे एक दबाव बनाना, क्योंकि वो दबे कुचले लेवल से हैं, तो उन पे एक नेगोशिएशंस करना, तो यानी कि इसका मतलब है कि हमारा जो पुलिस सिस्टम है, बिहार पुलिस है, वो इसके तहत काम कर रही है कि चीज़ों को निष्कर्ष पे ना पहुंचाओ और उसको कॉम्प्लिकेट करके वहीं का वहीं रहने दो। आपको लगता है कि एसआईटी जो जांच कर रही है वो जांच में कोताही कर रही है? बिल्कुल, और वो जांच नहीं, वो उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि एसआईटी टीम ने कि हम क्लोजर कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि सरकार में किसी बड़े रसूखदार को बचाने की कोशिश हो रही है? देखिए, कहीं ना कहीं तो होगी ही, और अगर नहीं भी होगी तो देखिए एक बात है कि ये एक सरकारी संस्था है और इसको एक ईगो से लिया जा रहा है कि अगर हमारे संस्था को दागी अगर प्रूफ हो गया तो हमारा एक प्रेस्टिजियस इशू है, तो इसको तो अगर कोई इन्वॉल्व है या ना हो, लेकिन ये अधीक्षिका तो हैं एट द फर्स्ट प्राइम स्टेज, तो आप वहाँ फोकस ना करके आप वहाँ पीछे जा रहे हैं कि क्या होगा, क्या वो सब एक कहते हैं ना कि बस एक एक्सक्यूजेज है। लेकिन मेन फोकस होना चाहिए कि आपको जिसको एलिगेट किया गया है, जिनको बोला गया है कि हाँ ये इस तरीके का चीज़ें कर रही थी, वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें, तो आप वहाँ फोकस करना चाहिए था, ना कि केस में जिस तरह का केस है। कई बार आपने हमको जानकारी भी दी है कि इसमें अधीक्षिका को सीधे सस्पेंड होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो पा रही? केस में कोई गड़बड़ी है, कोई कमजोरी है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, बस वही बात है कि आप सरकारी संस्था को दिखाना चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्कआउट कर रहा है, हमारे ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं बात यही है कि आप अपने सरकार की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक बॉडी, आप उसको बचाना चाह रहे हैं। तो जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार इस पे नियमित रूप से कंट्रोल रखे, बैलेंसेस रखे और अपने अधिकारियों को देखते रहे कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है मेरे संस्था में, तो और ज़्यादा क्लीनलीनेस करने में, जैसे जो स्वच्छता अभियान जो चल रहा है। दर्शकों को ये बताते चले कि मुजफ्फरपुर रिमांड होम केस में, मुजफ्फरपुर में जो बालिका गृह में जो घटना घटी, उसके बाद देश ही नहीं दुनिया भर में बिहार की बदनामी हुई। ये सरकार उस बदनामी को एक बार फिर झेलना नहीं चाहती और इसीलिए
इस गंभीर मसले को दबाने की भरपूर कोशिश हो रही है। हम आपको ये बता रहे हैं कि पटना के गायघाट रिमांड होम से निकली एक लड़की ने गंभीर आरोप अधीक्षिका पर लगाया कि अधीक्षिका लड़कियों को जबरन पुरुषों के पास भेजती हैं और उन पर अत्याचार किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है और तमाम तरह की घटनाएं लड़कियों के साथ हो रही हैं। इसी केस को महिला आयोग ने संज्ञान में लिया था। इसी केस को मीनू कुमारी, जो पटना हाईकोर्ट की सीनियर वकील हैं, वो इस केस को लगातार लड़ रही हैं, लेकिन अभी तक अधीक्षिका पर कोई गंभीर, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। ये हैरान करने वाली बात है। आगे इस केस में क्या होगा, आपको क्या लगता है? 29 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई है, तो हम हाईकोर्ट को ऐसे भी हमने इत्तला दे रखा है कि एसआईटी की जो ऑफिसर्स हैं वो अपने आप में सारे दागी ऑफिसर्स हैं, उसमें जितनी भी महिला ऑफिसर्स हैं, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है। बस हमें कुछ बातों को ऑन रिकॉर्ड्स लाना है, जो कि हम ये 29 तारीख को, क्योंकि उसी बीच कोइंसिडेंटली ये भी वारदात हो गई कि पीड़िता को, तो ये अपने आप में एक प्रूफ हो रहा है। और सो कॉज होना एसआईटी चीफ को, वो अपने आप में एक सफिशिएंट हम लोग के लिए ग्राउंड हो गया है, ग्राउंड तैयार हो गया। तो हम उसको हाईकोर्ट के सामने रखेंगे। आपको लगता है कि वो सस्पेंड हो जाएंगी अधीक्षिका जो है? देखिए, जैसा रवैया है और सरकार का जो भी मूवमेंट है, उससे तो नहीं लग रहा कि वो उनको शेल्टर ही दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको पनाह मिल रहा है। तो ये जुडिशियल ऑर्डर के तहत होगा और ये सारा अब एक जुडिशियल ऑर्डर्स होंगे। तो मीनू कुमारी जो लड़ रही हैं, उनको सरकार से डर नहीं लगता? देखिए, डर तो खैर सभी को लगता है कि, और अभी भी हमें डराया ही जाता है कि तुम्हें और तुम्हारी वकील को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो है, कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, अब जब बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा, तो हम लोग तो बस एक छोटे मोटे लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन तब भी ठीक है, जैसा सिचुएशन आएगा हम लोग फेस करेंगे, हम लोग लेकिन रेडी हैं फेस करने के लिए। तो अब आप क्या सोचती हैं, माने आप जो जिस तरह से केस को लड़ रही हैं, आपको लग रहा है कि इसमें न्याय मिलेगा आगे चल? देखिए, मिलनी चाहिए और मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एसआईटी का चार्जशीट सबमिट कर देने तक ही यहाँ पे खेल नहीं है। फिर ये कॉग्निजेंस होगा, कोर्ट से द्वारा कॉग्निजेंस लिया जाएगा। तो हमारे पास एक वाइडर स्कोप है, लीगल सिस्टम है, और लीगल सिस्टम थोड़ा स्लो होता है, लेकिन उसमें ही जीत होती है। तो हम लोग वहाँ पे, हम लोग को पूरी, जैसे निर्भया केस था, उसमें भी बहुत स्लो, 7 ईयर्स लगे उसमें, लेकिन हुआ, चीज़ें मूवमेंट हुई। तो ठीक है, हम लोग वेट कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअली, हमारा क्या फोकस है कि सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ जाए, लिखित रूप में आ जाए। ये मौखिक जो बातें बोली जा रही हैं, जैसे काम्या मिश्रा द्वारा बहुत तरीके का हम लोगों पे दबाव बनाया जाता है, इवन हमें धमकी दी जाती है कि लाइसेंस कैंसिल करवा देंगी हमारे प्रैक्टिस का हम लोग। तो ये सब मुंह से बोला बोली, ये सब हम लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग की सारी चीज़ ऑन रिकॉर्ड आ जाए, और उसके बाद हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हमारे पास बहुत सारी चीज़ हैं और बहुत पॉजिटिव केस है। इसलिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और मैं उस विक्टिम को भी ये कहती हूँ, कभी वो जो हारने लगती है, वो कहती है कि कुछ नहीं होने वाला, हमारा ज़िंदगी नर्क है। और तो हम लोग उन्हें यही बोल के आगे बढ़ने को कहते हैं कि यहाँ पे धीरे होगा लेकिन दुरुस्त होगा। माने देर है, अंधेर नहीं है। हाँ। भारतीय न्याय व्यवस्था पर बनाए रखना है, माने न्याय व्यवस्था ऐसी हमारी है कि देर से ही सही, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। मीनू कुमारी लड़ रही हैं पटना रिमांड होम मामले में, लड़कियों पर हो रहे अत्याचार वाले केस को वो लड़ रही हैं, और इस मामले में हर रोज कुछ न कुछ नया डेवलपमेंट हो जा रहा है। लेकिन ये हैरान करने वाली बात है, और ये बेशर्म सरकार सुनती नहीं या उसके कानों पर जू नहीं रेंगती। ये बेशर्म सरकार उन अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है केस में जिस तरह से एसआईटी जांच कर रही है, महिला अधिकारी के नियुक्त होने के बाद भी अभी तक अधीक्षिका को, जो रिमांड होम के अधीक्षिका हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी बदली तक नहीं हुई। ये हैरान करने वाली बात है। हम बने रहेंगे इस खबर पर, इसको अंजाम तक पहुंचाने तक। विमर्श न्यूज़ पर इससे जुड़ी हर खबर हम आपको दिखाते ही हैं, तो आगे भी दिखाएंगे। मीनू कुमारी जी को बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमारे स्टूडियो में आकर अपनी बात कही, और इस केस को आगे तक ले जाएंगे। विमर्श न्यूज़ आपके साथ है, देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।